Hello, everyone. So this was the first question that was posted in our Telegram group. The link of that group is in the description. You may join from there. Okay. So let me explain the question first and then the solution. Okay. So this is the linear resistive network given, and there are some certain parameters. Now what we are doing, we are replacing this voltage source by this voltage source and this voltage source by a PN solar cell that is excited by a light source having a switch S, and the switch is fluctuating at a rate of 1 by 2 into 10 to the power minus 6 second inverse, and the parameters of PN solar cell are Na, Nd and cross section area. These are given to you, and the optical generation rate of this light source is 10 to the power 12 upon centimeter cube second. Okay, so what you need to find, you need to find the power loss in 5 ohm resistor, okay, in microwatt, and you can assume Ni, epsilon s and Vt with these values. Okay, so let me start the solution. So there are multiple concepts involved in it. So basically this is the question of network and ADC. Okay, so first you are given this circuit and these parameters. Now what you can do from here you can find the relation between load resistance source 1 and source 2, load not load resistance, load current. So देखो ये लीनियर रेजिस्टिव नेटवर्क है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, जो लोड रेजिस्टेंस है, जो लोड करंट है, वो वोल्टेज सोर्स, नॉट वोल्टेज सोर्स, सोर्स वन इज ए करंट सोर्स, तो वो करंट सोर्स और दूसरे वोल्टेज सोर्स से लीनियरली डिपेंड करेगी ना. सो आई एल इक्वल्स टू ए आई टू प्लस बी वी टू, क्योंकि ये लीनियर रेजिस्टिव नेटवर्क है. तो अब आपको ये दो पैरामीटर्स गिवन है, आपको ये दो पैरामीटर्स गिवन है, आप यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. तो आप सिंपली इक्वेशन में ये पुट कर दो. जब भी लीनियर रेजिस्टिव नेटवर्क हो तो आप लीनियर रिलेशन लिख सकते हो इनके बीच में. ठीक है, तो आपको सिंपली इक्वेशन लिखनी है अब 4 इक्वल्स टू 5a प्लस 3b, 4 equals to 5a plus 3b and 2 equals to 6a plus 2b, 2 equals to 6a plus 2b. अब यहाँ से सोल्व करने पे आपको a और b की वैल्यू मिलेगी जो मेरी सोल्व की हुई है, मैं यहीं पर पॉज करके लिख देता हूँ. ठीक है, तो ये a और b की वैल्यू आती है. अब यहाँ से मैंने यूनिट कैसे लिखी, तो आपको पता है कि हमें लोड करंट के इक्वल करना है इनको, तो ये इसकी यूनिट एम्पियर है तो इसकी यूनिट भी एम्पियर होनी चाहिए. तो यहाँ पे a की यूनिट क्या होगी, डायमेंशनलेस. ठीक है, और b की यूनिट क्या होगी, 1 अपॉन ओम, ताकि ये एम्पियर के इक्वल हो जाए. ठीक है, सिंपल सी बात थी. ठीक है, तो a और b की वैल्यू आ गई. तो इस क्वेश्चन में अपने कर क्या रहे हैं कि पहले अपन ने इस नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली, इसके a b कोफिशिएंट निकाल लिए इस इंफॉर्मेशन से. अब क्या करेंगे, अपने ये पीएन सोलर सेल है ना, पीएन सोलर सेल पे आप लाइट सोर्स इमिट कर रहे हो, लाइट इमिट कर रहे हो, तो ये बेसिकली एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, करंट सोर्स आईएल की तरह बिहेव करता है ये एक. ठीक है, आईएल तो लोड का नाम दिया हुआ है, तो इसको आई एस लिख देते हैं. तो एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है. उस करंट सोर्स की अपन अपने वैल्यू निकाल लेंगे, फिर सुपरपोजिशन लगा देंगे कि इसके कारण कितना पावर आ रहा है और इसके कारण कितना पावर आ रहा है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे. तो ये करना है बस. अब बात ये है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी और किस तरह का करंट सोर्स होगा, ये कि कांस्टेंट होगा या फिर स्क्वायर वेव होगा, कैसा होगा. ठीक है, तो वो देखते हैं. तो सोलर सेल और सोलर सेल, अब सोलर सेल पे लाइट इमिट होती है ना, तो वो करंट जनरेट करता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, आई एस लिख रहे हैं, वो होती है ए क्यू जी एल डब्ल्यू प्लस एल एन एल पी. यहाँ पे ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्यू बताइए आपको चार्ज, जीएल जनरेशन रेट, लाइट की जनरेशन रेट, डब्ल्यू डिप्लीशन विड्थ, ये होल्स का डिफ्यूजन लेंथ, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन लेंथ, और ये होता है होल्स का डिफ्यूजन लेंथ. ठीक है, तो ये दोनों तो अपन को गिवन नहीं है, तो इसको 0 रख दिया. ये अपने फाइंड करेंगे, जीएल अपन को गिवन है, क्यू अपन को पता है, ए अपन को गिवन है. ठीक है, ये आता कैसे है, ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसको कैसे याद रखते हैं, यूनिट से याद रखते हैं. जैसे इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स. ठीक है, अपन को यूनिट क्या चाहिए, क्यू बाई टी चाहिए बेसिकली, मतलब कुलाम बाई सेकंड चाहिए. सेकंड इनवर्स बच रहा है अपने पास, अपन को इसको काटना है क्योंकि ये पर वॉल्यूम पे डिवाइन होता है ना. तो आप क्या करोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया और
डिप्लीशन विड्थ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब से ये सेंटीमीटर की पावर -3 कट जाएगा। तो इस तरह आता है ये फॉर्मूला, याद रखने का मेथड बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो बेसिकली अपन को निकालना है डिप्लीशन विड्थ निकालना है, डिप्लीशन विड्थ W निकालना है। इसका फॉर्मूला अपन को पता है, √2 SI अपॉन Q। अब इसमें से देख लो जो जो छोटा है वो बचेगा, Q ND बचेगा, क्योंकि QND बचेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 1/NA + 1/ND होता है, लेकिन ND की वैल्यू 100 टाइम्स ज़्यादा है, NA की वैल्यू 100 टाइम्स ज़्यादा है ND से, तो वो नेग्लिजिबल मान सकते हैं अपने इसको। तो ND बचेगा और यहाँ पे क्या आएगा V0। ये V0 क्या होता है बिल्ट इन पोटेंशियल। अब V0 भी नहीं पता अपन को, तो V0 भी निकालना पड़ेगा अपन को। वो क्या होता है VT ln NAND अपॉन NI²। देखो इसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, तो डायरेक्ट तो क्वेश्चन ना है, बट ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो अब NAND की वैल्यू सभी गिवन है, तो मेरे को याद है शायद 10⁻32 आएगा ये, और NI² की वैल्यू 10⁻20। तो इसको सोल्व करने पे 0.718 वोल्ट आता है, ठीक है V0 की वैल्यू। अब इसको W में रख देते हैं, तो 2ε की वैल्यू 12 इंटू 8.85 इंटू 10⁻14 सब अपने सेंटीमीटर में लेके चलेंगे, क्योंकि NAND की वैल्यू अपन को सेंटीमीटर क्यूब में मेंशन है इसलिए। और ये हो गया 10⁻19 और ND की वैल्यू 10⁻15 और 0.718। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आता है वो मेरा लिखा हुआ है, मैं पोज करके लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पे आता है 9.8 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने पास आ गया W, और अब अपने इस फॉर्मूले में रख सकते हैं AQGL इंटू W। तो बेसिकली अपना फॉर्मूला ये है AQGL इंटू W। अब ये देख लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऐसे में यूनिट साथ में लिखते चलते रहना चाहिए ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो बाद में। गुलाम है और GL की वैल्यू 10⁻12 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड है, और W की वैल्यू आई है अपनी 9.8 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा लिखा हुआ है मेरा, ये भी यहाँ से सोल्व करने पे आता है 15.7 मिली एम्पियर। 15.7 मिली एम्पियर ये आती है आपके IS की वैल्यू, ठीक है। देख लो इसको सोल्व करेंगे तो ये 15.7 मिली एम्पियर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब से ये कट जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन अब हो क्या रहा है, अब ये आपका स्विच है ना वो 1/2 इंटू 10⁻6 सेकेंड इनवर्स से ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब 1/2 इंटू 10⁻6 सेकेंड तक ये ऑन रहेगा, फिर उसके बाद ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन रहेगा, फिर ऑफ हो जाएगा। तो ये करंट भी किस तरह आएगी, पहले 15.7 मिली एम्पियर आएगी 1/2 इंटू 10⁻6 सेकेंड के लिए, उसके बाद 0, उसके बाद फिर आएगी, उसके बाद फिर 0, तो इस तरह चलेगी, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं करंट का वेवफॉर्म बना देता हूँ पॉज करके। तो देखो इस तरह का कुछ वेवफॉर्म आएगा, तो वो 1/2 इंटू 10⁻6 सेकेंड तक ऑन है, फिर ऑफ है, फिर ऑन है, फिर ऑफ है। तो बेसिकली आपका टाइम पीरियड क्या हो गया 10⁻6 सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी 1 मिलीहर्ट्ज, ठीक है। तो अब ये जो रजिस्टिव नेटवर्क था अपना ये वाला, वो रिप्लेस हो जाएगा। ये इस पूरे सिस्टम को अपने रिप्लेस कर सकते हैं करंट सोर्स से, जो करंट सोर्स कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो अब ये अपना पूरा रजिस्टिव नेटवर्क कुछ इस तरह रिप्लेस हो सकता है, और अपन को इस रजिस्टिव नेटवर्क के लिए कोफिशिएंट भी पता है, मतलब इनपुट आउटपुट रिलेशन भी पता है, ठीक है। तो अब अपने लोड करंट निकाल सकते हैं, इसके कारण लोड करंट निकाल सकते हैं और इसके कारण लोड करंट निकाल सकते हैं। अब लोड करंट निकल जाएगी तो उसके अंदर पावर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा नेटवर्क का बचा हुआ सब, ठीक है। बस इसमें एक बात हो रहा है, तो अब मेन बात ये है कि आप इसके अंदर सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हो क्या, पावर के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हो क्या। देखो इसमें क्या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है 1 मिली हर्ट्ज का, फ्रीक्वेंसी 1 मिली हर्ट्ज है, और आपको इसमें इस वेवफॉर्म में आपको हिडन हाफ वेव सिमेट्री दिख रही है,
हिडन हाफ वेव सिमेट्री, जिसको बेसिक सिग्नल्स आता है। तो देखो इसके अंदर हिडन हाफ वेव सिमेट्री है। कैसे? मतलब वो 15.7 इंटू टी 15.7/2 से इसके मैग्नीट्यूड को लेस कर दो, तो फिर आपको दिखेगा कि 0 पे जो वैल्यू है वो t/2 पे उसकी नेगेटिव वैल्यू है। मतलब सिंपल सिग्नल्स आता है वो आराम से बता सकता है इसके अंदर हिडन हाफ वेव सिमेट्री है। हिडन हाफ वेव सिमेट्री इसका मतलब इसके अंदर इवन कंपोनेंट नहीं एग्जिस्ट करेंगे, इवन कंपोनेंट नहीं एग्जिस्ट करेंगे एफ के, ठीक है, इवन कंपोनेंट नहीं होंगे। तो बेसिकली इसके अंदर होंगे क्या क्या, एफ नोट होगा, 3f नोट होगा, 5f नोट होगा, और ये चलता जाएगा इनफिनिटी पे। मतलब 1 मिली हर्ज होगा, 3 मिली हर्ज होगा, 5 मिली हर्ज होगा, 9 मिली हर्ज, 7 होगा, इस तरह चलता जाएगा। और ये जो दूसरा वोल्टेज सोर्स लगा है इसके अंदर क्या है, 100 मिली हर्ज का एक कंपोनेंट है। तो ये 100 मिली हर्ज और इस वाले के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कभी भी इंपोज नहीं करेंगे एक दूसरे को, मतलब दोनों कोई कॉमन नहीं आएगा। और जब दोनों कॉमन नहीं आते तभी आप सुपरपोजिशन लगा सकते हो। अब मान लो यहाँ पे आपका 100 मिली हर्ज है और यहाँ पे आपका कोई और 100 मिली हर्ज का कंपोनेंट आ जाता, तो आप उस समय सुपरपोजिशन नहीं लगा सकते थे, ठीक है। तो सुपरपोजिशन तभी लगती है जब दोनों में कोई कॉमन ना आए, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें पक्का ही सुपरपोजिशन लगेगा आपका। हो सकता है आपको ना चेक करना पड़े ये वाली चीज, लेकिन ये चीज देख लेनी चाहिए कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो किसी न किसी मोमेंट पे वहां पे सुपरपोजिशन नहीं लग सकता। ये ऐसी सोच की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे IL की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यूज अपनी फाइंड की भी है। तो -0.25 I1, तो इस वाले सोर्स के कारण क्या आएगा, -0.25 I1, ठीक है। ये देख रहे हैं अपने IS सोर्स के कारण, IS सोर्स के कारण I1 को IS कर सकते हैं। तो अब तो वापस इसका वेव फॉर्म रफली बना देता हूँ, इस तरह वेव फॉर्म बना देता हूँ। तो अब वेव फॉर्म कुछ इस तरह हो जाएगा और मैग्नीट्यूड इसका -1/4 से मल्टीप्लाई हो चुका है। 15.7 को अपन ने -1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये आता है -3.925 मिली एम्पियर स्क्वायर। अब पावर लॉस निकालना आपको लोड में, तो मैं क्या करूं, ये ऐसे कर दूं -3.925 का होल स्क्वायर इंटू 5, ये कर दूं, ये रोंग है, ठीक है। पावर लॉस क्या होता है, IRMS स्क्वायर इंटू RL होता है ना। तो RMS वैल्यू लेनी है इसकी RMS वैल्यू क्या होगी, देखो इसकी RMS वैल्यू क्या होगी, इसकी RMS वैल्यू होगी VM स्क्वायर इंटू टाइम t/2 तक एग्जिस्ट कर रहा है, पूरा टाइम पीरियड t है, इसका अंडर रूट। तो इसकी RMS वैल्यू होगी VM/√2, सॉरी, तो VM लिख दिया, मेरे को IM लिखना चाहिए था, IM/√2, ठीक है। मतलब स्क्वायर वेव की आपको RMS वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, IM स्क्वायर इंटू 5/2। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करके देख लेता हूँ। तो ये सोल्व करने पे आ रहा है 38.51 माइक्रोवाट, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान देने वाली बात थी, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको ये देखना है कि मेरे को RMS वैल्यू लिखनी है। फिर RMS वैल्यू अपन ने निकाल ली, IM स्क्वायर इंटू t/2 अपॉन t IM/√2, ठीक है। अब सेम इसी तरह आप इस सोर्स के कारण पावर निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं PLIS, ठीक है। अब आपको निकालनी है पावर लॉस बाई VS2 लिख देते हैं इस सोर्स के कारण, ठीक है। इसकी RMS वैल्यू तो सभी को पता है, ये तो साइनोसॉइड है। अच्छा सॉरी, पहले तो लोड में करंट निकालनी पड़ेगी ना, बिकॉज ऑफ VS2 आपको लोड में करंट निकालनी है, I लोड, जो कि है BV2, B की वैल्यू है 1.75 इंटू V2, V2 है 6। तो ये सोल्व करने पे आएगा 10.5 साइन 314t मिली वोल्ट, ठीक है। तो अब पावर लॉस निकालना है तो क्या होगा, 10.5/√2 का होल स्क्वायर इंटू ये हो गया IL स्क्वायर इंटू RL5। तो इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कारण ये आता है सोल्व करने पे, ठीक है। तो टोटल पावर लॉस कितना होगा, पावर लॉस टोटल पावर लॉस होगा 275.625 प्लस 38.51, जो कि सोल्व करने पे आता है
314.135 माइक्रो वाट। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे। तो ऐसी बात नहीं है कि जैसे आपको इसमें कुछ आता ना हो, या फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आएगा। इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस है, तो वो सारे एक क्वेश्चन में कवर हुए। तो उस वाले टेलीग्राम ग्रुप का टारगेट यही है कि इसी तरह के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन डील करना। ओके, तो मैं एक बार पूरा क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके अंदर क्या था, आपको लीनियर रजिस्टिव नेटवर्क गिवन था, आपने उस रिलेशन से कोफिशिएंट निकाले ए और बी। मतलब आपने बेसिकली इनपुट में जो ये दो सोर्स लगे हैं और लोड में जो करंट है उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, उन्होंने सोर्स को रिप्लेस किया पीएन सोलर सेल से। तो आपको पता है कि पीएन सोलर सेल एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो आपने उस करंट सोर्स की वैल्यू निकाल ली, उस करंट सोर्स का फॉर्मूला अपन को ये पता था, उस करंट सोर्स की वैल्यू निकाल ली। लेकिन यहाँ पे जो स्विच लगा था वो फ्लक्चुएट कर रहा था, तो इसका मतलब जो अपना करंट सोर्स है वो एक कांस्टेंट करंट सोर्स ना आके एक पल्स के फॉर्म में आया। तो वो पल्स कुछ इस तरह की थी। वहां से अपन ने इसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी देख लिए, जो कि आ रहे थे 1 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज, और इन सब पे आ रहे थे। ठीक है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे 100 मेगाहर्ट्ज क्यों लिख दिया, 100 हर्ट्ज ही लिखना था, 100 हर्ट्ज ही लिखना था केवल। ठीक है, 100 मेगाहर्ट्ज थोड़ी लिखना था। तो 100 हर्ट्ज पे कोई भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कॉमन नहीं था, तो यहाँ पे सुपरपोजिशन लग सकता है, अपन को ये पता चल गई। तो अपने पास एक करंट सोर्स था, दूसरी तरफ साइनोसॉइड सोर्स था, और अपने पास इनपुट करंट सोर्स और इनपुट वोल्टेज सोर्स और लोड रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन भी एस्टेब्लिश था। फिर अपन ने उस रिलेशन का यूज किया और लोड करंट निकाल ली, और लोड करंट निकालने के बाद वहां पे पावर निकाल ली। और पावर निकालते वक्त अपन ने ये ध्यान रखा कि मैं यहाँ पे आरएमएस वैल्यू लूंगा, ना कि मैक्सिमम वैल्यू लूंगा। तो वहां से पावर निकाल ली दोनों, और फिर सुपर पोजिशन से दोनों पावर को ऐड कर दिया, और ये आंसर है। ओके, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन का क्रेडिट सुराजित भैया को जाता है, उन्होंने ही बनाया ये क्वेश्चन, और सोल्व मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, तो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें सोल्व करने में और सर्किट वगैरह बनाने में काफी काफी मेहनत लगती है थोड़ी। तो आप लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।